हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम इडियम्स देखेंगे, जो वोकैबलरी का एक पार्ट होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, और उसको समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। और ये सारे इडियम्स जो हैं एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हमारा पहला इडियम है आफ्टर वंस ओन हार्ट। आफ्टर वंस ओन हार्ट का अर्थ होता है बिल्कुल अपनी पसंद का, या जो आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मन के मुताबिक होना। तो बिल्कुल अपनी पसंद का, मन के मुताबिक होने को हम बोलते हैं आफ्टर वंस ओन हार्ट। एग्जाम में जब पूछा जाता है तो वो इंग्लिश में दिया जाता है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा एग्जैक्टली टू वंस लाइकिंग, शेयरिंग द सेम टेस्ट और इंटरेस्ट। इस इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? दिस क्वाइट हिल टाउन इज़ आफ्टर माई ओन हार्ट। यह शांत पहाड़ी शहर जो है वो बिल्कुल मेरे पसंद का है, मेरे इंटरेस्ट का है। ठीक है, हमारा अगला इडियम है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, जिसका अर्थ होता है क्या सोच रहे हो, या अपने विचार बताओ, अपने थॉट्स बताओ। तो अ वे ऑफ आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। एग्जाम्पल, यू लुक क्वाइट अ पेनी फॉर योर थॉट्स। यू लुक क्वाइट अ पेनी फॉर योर थॉट्स, तुम बहुत चुप हो, क्या सोच रहे हो। अगला, ऑल इन अ डेज वर्क। ऑल इन अ डेज वर्क का अर्थ होता है रोज़मर्रा के काम का हिस्सा, या जो काम आप रोज़ करते हो, या कोई बड़ी बात नहीं। ये भी अर्थ हो सकता है। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? समथिंग नॉर्मल और रूटीन एज पार्ट of one's job or daily duties. Something normal or routine as part of one's job or daily duties. Example देखते हैं, working late is all in a day's work for a nurse. देर तक काम करना नर्स के लिए रोज़मर्रा की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट वन इज अ रेड लेटर डे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन, ये भी इडियम बहुत बार एज अ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अ रेड लेटर डे का अर्थ होता है बहुत खास दिन, या कोई भी दिन जो बहुत यादगार हो। अ वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पी और मेमोरेबल डे। एग्जाम्पल, विनिंग द स्कॉलरशिप वॉज अ रेड लेटर डे इन हर लाइफ। स्कॉलरशिप जीतना उसकी जीवन का एक यादगार दिन था। एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स भी बहुत बार क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। एट लॉगर्स हेड एक इडियम है जिसका अर्थ होता है आपस में झगड़े या तीव्र मतभेद में, मतलब इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन। एग्जाम्पल देखते हैं, द टू ब्रदर्स आर एट लॉगर हेड्स ओवर प्रॉपर्टी। दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा है। नेक्स्ट वन इज ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक या हैरान होकर किसी चीज़ को देखना। एग्जाम्पल हम समझेंगे, पहले हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। एक्सट्रीमली ईगर, क्यूरियस और एक्साइटेड हम इन इंग्लिश बोलते हैं किस चीज़ को, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। द चिल्ड्रन वेयर ऑल अगॉग एट द मैजिक शो। जादू का शो देखकर बच्चे जो थे वो बहुत उत्सुक थे और हैरान थे। फाइन। नेक्स्ट वन इज एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड अगेन अब बहुत बार पूछा गया है ये इडियम। कोई निजी स्वार्थ या छुपा हुआ मकसद होना को हम इन इडियम क्या बोलते हैं? एक्स टू ग्राइंड, टू हैव अ हिडन पर्सनल इंटरेस्ट और सेल्फिश मोटिव। एग्जाम्पल देखते हैं, ही अपोज्ड द प्लान बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। उसने योजना जो था, प्लान जो था, उसका विरोध किया क्योंकि उसका कोई अपना स्वार्थ था। अगला इडियम है अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द बकेट का अर्थ होता है बहुत ही छोटा किसी चीज़ का हिस्सा। कहते हैं ना कि पूरी समंदर का एक बूंद, इस तरह से आपने सुना होगा। बहुत ही छोटा हिस्सा, नाम मात्र योगदान जिसे आप कहते हो। अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, द डोनेशन वॉज अ ड्रॉप इन द बकेट कंपेयर टू द टोटल कॉस्ट। कुल खर्च के मुकाबले जो दान था वो बहुत ही नाम मात्र का था। फाइन, ठीक है, मतलब खर्च बहुत ही ज़्यादा हुआ, उसके कंपैरिजन में जो दान दिया गया, डोनेशन दिया गया, वो बहुत ही कम था। सो ये आज
के वीडियो का लास्ट इडियम था। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।